हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आप कैसे बीएससी, बीटेक और बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। इस ओवरऑल कोर्स का सिलेबस क्या है, कैसे एग्जामिनेशन होती है, किस मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट करी जाती है, कब इसका फॉर्म रिलीज होता है और ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, कौन सी सिलेबस आपको फॉलो करनी होगी, इसी पर आधारित होकर डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना फॉर बीएससी एंड बीटेक कोर्सेज, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपका एक एक डाउट एंड क्वेरीज जो है सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं कि इसके फॉर्म्स जो है आपके कब रिलीज किए जाते हैं। तो इसके फॉर्म्स जो है अराउंड आपका मई लास्ट वीक से लेकर जो है आपकी जून के सेकेंड वीक यानी कि मिड जून तक जो है आपका लगभग फॉर्म फिलअप करने का डेट रहता है। इसी समय आपकी फॉर्म अनाउंस किए जाते हैं। उसके बाद जून के थर्ड वीक के बाद जो है आपकी एडमिट कार्ड रिलीज होती है और आपका एग्जामिनेशन जो है लाइकली टू बी कंप्लीट बाय जुलाई 20 तक जो है आपके लगभग एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दी जाती है। एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जो आप स्कोर कार्ड या मेरिट जो आता है उसी के बेसिस पर आगे आप एडमिशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो। इसकी ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस को 5 स्टेप में अगर समझे तो सबसे पहले आप फॉर्म सबमिट करोगे ऑनलाइन मोड में, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड डीडीयू के अलग अलग कैंपस में ऑफलाइन मोड में होगी। इसके बाद आपके रिजल्ट जो है ऑनलाइन आपका स्कोर कार्ड रिलीज किया जाएगा। जब आपकी स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगी उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप अपने चॉइस फिलिंग करोगे फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एंड कैंपसेस एंड सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपकी जो मेरिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट किया जाएगा। आप अपने सीट को लॉक करेंगे, फी पेमेंट करेंगे और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफलाइन कैंपसेस में बुलाए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये जो है आप सभी के लिए डीडीयू का 5 स्टेप एडमिशन साइकिल को समझना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने पर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर के हिसाब से 200 मार्क्स का जो है आपका ओवरऑल एग्जाम होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए टोटल आपको 2 आवर्स का जो है टाइम दिया जाता है। इसकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होता है। क्वेश्चंस जो है आपके बाइलिंगुअल रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं और इसकी एग्जामिनेशन आपके गोरखपुर के डिफरेंट अलग अलग सेंटर्स पर जो है कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल बीएससी जो मैथ ग्रुप से बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या बीटेक के लिए, तो उनके लिए जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिलेबस पढ़ना होगा। तो वहीं पर बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस। तो वहीं पर अगर आप एडमिशन एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री और इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो वहीं पर अगर आप नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जनरल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड रहेगा। ये एज पर डिफरेंट कोर्सेस ये आपका सिलेबस जो है वेरी करता है। बाकी अगर हम बात करें इसकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डीडीयू रिलीज नहीं करती, इसलिए आपको पीवाईक्यू जो है एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में अवेलेबल होना मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने हजारों बच्चों को गाइड किया और उनके जो एग्जामिनेशन के बाद जो रिव्यूज आते हैं उसके बेसिस पर हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं और उसी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर आपके लिए सेपरेट यूट्यूब सेशंस और बैच पर जो है क्लासेस और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, उन्हीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर जो है आपको डिपेंडेंट रहना होगा, आपको एक्चुअली एग्जामिनेशंस के लेवल को समझने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, क्योंकि डीडीयू के एग्जामिनेशंस में क्या है कि 11th और 12th दोनों के सिलेबस इंक्लूड किए जाते हैं। तो वहीं पर अगर सीयूईटी की एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पर मात्र आपको जो है 12th की सिलेबस पढ़नी होती है। और यहाँ पर जो है आपके 11th और 12th दोनों के सिलेबस को कंप्लीट रूप से जो है हम लोग यहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो बैचेज हैं हमारे, उनमें आप वरदान बैच से जुड़कर इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलरली बीएससी एग्रीकल्चर। और इस बैच की प्राइस जो इस समय मात्र 1500 रुपीज में जो है आपको अवेलेबल है। इस बैच में आपको मिलता है क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अलग अलग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस उसके भी आपको जो है प्रीवियस ईयर का ई बुक्स का भी एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या घर बैठे बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके यूजी एग्रीकल्चर सेक्शन में जाकर जो है आप वरदान बैच से जुड़कर डीडीयू से बीएससी एग्रीकल्चर करने के सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना है, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।